हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में कि किस तरीके से सी में हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अभी तक हमने जो प्रोग्राम बनाया उसमें और जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है उसमें क्या डिफरेंस है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो पार्ट है, इसका मतलब है कि जब हम किसी वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट करते हैं रन टाइम पे, मींस पहले के प्रोग्राम और हमारे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के प्रोग्राम में क्या अंतर होगा। सपोज एक एग्जांपल समझते हैं कि हमने एक एरे बनाया इंट मार्क्स और उसका साइज दिया यहाँ पर 10। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से बनाया गया, जब हम वेरिएबल को इस तरीके से क्रिएट करते हैं तो उसको मेमोरी में एक फिक्स्ड साइज मिलती है, साथ ही मेमोरी में एक फिक्स्ड एड्रेस मिलता है। मीन्स जब हम कोई एरे बनाते हैं और प्रोग्राम को रन कराते हैं तो कंपाइल होने के बाद जब प्रोग्राम रन होता है तो मेमोरी में उसे एक फिक्स साइज दी जाती है, साथ ही उसको एक फिक्स्ड एड्रेस दिया जाता है। आप प्रोग्राम के रन टाइम पर इसको एग्जीक्यूट करते हुए अगर बार बार उसकी वैल्यूज भी चेंज करेंगे और बार बार उसके एड्रेस प्रिंट करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान इस तरीके से एलोकेट किए गए मेमोरी का जो एड्रेस होता है वो चेंज नहीं होता है। साथ ही इसका अगर साइज 10 है और अगर हमको ज़रूरत पड़ती है 10 से ज़्यादा एलिमेंट स्टोर कराने की तो उसका साइज भी फिक्स होता है, वो कम या फिर ज़्यादा नहीं होता। तो इस तरीके से ये फिक्स साइज और फिक्स एड्रेस के साथ मेमोरी पर बनते हैं। लेकिन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये है कि रन टाइम पर हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी भी वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट करते हैं, साथ ही अगर उस वेरिएबल की ज़रूरत हमें नहीं होती है तो हम उस मेमोरी को फ्री कर सकते हैं ताकि किसी दूसरे प्रोग्राम द्वारा उसका यूज किया जा सके, और रन टाइम पर उसके साइज को कम या फिर आवश्यकता के अनुसार ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से रन टाइम पर मेमोरी एलोकेट करना ही डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहलाता है। तो हमारे प्रोग्राम में जैसे अभी तक हमने प्रोग्राम बनाया जो सिंपल था, अब हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन किस तरीके से सी में किया जा सकता है इसके बारे में समझते हैं। सी में जो डेटा टाइप्स हैं नॉर्मली उसमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के फीचर नहीं हैं, उनके लिए हमको stdlib.h हेडर फाइल के कुछ फंक्शन यूज़ करने पड़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। सबसे पहला जो पॉइंट इसमें याद रखने वाली है वो ये है कि हेडर फाइल का नाम है stdlib.h। stdlib.h हेडर फाइल के अंदर ही वो 4 फंक्शन हैं जिनके द्वारा सी प्रोग्राम में हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का काम कर सकते हैं। इसके अंदर जो फंक्शन दिए गए हैं उनको मैं एक एक करके बताता हूं और उनका वर्क किस प्रकार से वो मेमोरी एलोकेट करते हैं। इसमें पहला फंक्शन है malloc। इसको हम मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज करते हैं malloc या फिर malloc फंक्शन इसे कह सकते हैं। दूसरा calloc या फिर calloc। तीसरा फ्री, और लास्ट और चौथा है realloc या रीएलोकेशन। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि stdlib.h हेडर फाइल के अंदर निम्नलिखित ये 4 फंक्शन हैं जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में यूज होते हैं: malloc, calloc, फ्री और realloc। यहाँ पर एक एक फंक्शन का हम काम समझते हैं कि किस तरीके से प्रोग्राम में यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है malloc। पहला फंक्शन है हमारा malloc। malloc का मतलब होता है मेमोरी एलोकेशन।
ये स्टैंड करता है मेमोरी एलोकेशन के लिए। मेमोरी से एम लिया गया है, एलोकेशन से एलॉक लिया गया है। तो इस तरीके से इसका काम होता है यूज़र द्वारा दिए गए साइज़ का मेमोरी एलोकेट करना डायनेमिकली। अगर मान लीजिए यूज़र को 20 बाइट्स की ज़रूरत है, 100 बाइट्स की या 200 जितना भी, तो ये मेमोरी में डायनेमिकली एक ब्लॉक एलोकेट करता है जिसका साइज़ यूज़र द्वारा दिए गए मेमोरी के हिसाब से होता है। तो ये यूज़र द्वारा दिए गए साइज़ के हिसाब से डायनेमिकली मेमोरी का एक ब्लॉक रिजर्व करता है ताकि वहाँ पर वर्क किया जा सके। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। बी दूसरा है केलॉग। केलॉग स्टैंड करता है कंटिग्यूअस मेमोरी के लिए। मीन्स जैसे मेलॉक में मेमोरी एलोकेशन था, ये कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन करता है। इसमें एक ब्लॉक न होकर कई ब्लॉक्स का यूज़ किया जाता है। मीन्स मेलॉक जहाँ पर न दिए गए साइज के हिसाब से एक ब्लॉक ही क्रिएट करता है मेमोरी में, केलॉग नंबर ऑफ ब्लॉक्स क्रिएट करता है। मीन्स इसका यूज़ एरे टाइप के एलिमेंट्स के लिए ब्लॉक क्रिएट करने के लिए किया जाता है और ये भी मेलॉक की तरह काम करता है, यानी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करता है। अंतर दोनों में इतना है कि मेलॉक फंक्शन एक ब्लॉक क्रिएट करता है जबकि केलॉग फंक्शन ऐसे कई ब्लॉक क्रिएट करता है। मीन्स ये एरे टाइप के एलिमेंट्स के लिए इसका यूज़ होता है। आगे हम बढ़ते हैं। तीसरा फ्री। फ्री जैसा कि आप इसके नाम से समझ पा रहे होंगे, फ्री का यूज़ जब हम, जैसा कि मैंने बताया कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में यदि आपने किसी मेमोरी को एलोकेट किया, बाद में अगर उस स्पेस की ज़रूरत नहीं है तो उसे हमें फ्री कर देना चाहिए ताकि प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा उसे यूज़ कर सके। तो फ्री का यूज़ इस तरीके से मेलॉक या केलॉग द्वारा एलोकेट किए गए मेमोरी को फ्री करने के लिए किया जाता है, यानी उसको फ्री किया जाता है ताकि दूसरे प्रोग्राम में उस मेमोरी स्पेस का यूज़ किया जा सके। तीसरा, आगे बढ़ते हैं। चौथा सबसे लास्ट है रीअलाउ। रीअलाउ स्टैंड करता है री एलोकेशन के लिए। जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, री एलोकेशन का मतलब ये होता है अगर हमने मेलॉक या केलॉग के द्वारा एक ब्लॉक या नंबर ऑफ ब्लॉक्स को रिजर्व किया डायनेमिकली, और अगर प्रोग्राम को रन कराने या एग्जीक्यूट कराने के बाद हमें ये लगता है कि ये जो मेमोरी ब्लॉक है ये कम है, हमें और भी स्पेस की ज़रूरत है, या हमने ज़्यादा मेमोरी ब्लॉक को स्पेसिफाई किया या फिर ज़्यादा मेमोरी को रिजर्व कर लिया लेकिन हमें प्रोग्राम में कम ही मेमोरी की ज़रूरत है, तो ऐसे समय में ये फंक्शन रीअलाउ मेमोरी के री एलोकेशन के लिए काम आता है, जहाँ पर ये मेमोरी को कम या फिर ज़्यादा यानी फिर से री एलोकेट कर सकता है, जिसको कि मेलॉक या केलॉग द्वारा रिजर्व किया गया है। अगर मेलॉक या केलॉग फंक्शन द्वारा कोई मेमोरी रिजर्व की गई है तो रीअलाउ फंक्शन द्वारा इनके द्वारा रिजर्व की गई मेमोरी के साइज को चेंज किया जा सकता है। तो इसके लिए जो फंक्शन होता है यूज वो है रीअलाउ यानी री एलोकेशन ऑफ मेमोरी। इस तरीके से ये चार फंक्शन मेमोरी एलोकेशन, कंटीजियस एलोकेशन, फ्री और री एलोकेशन, ये इन चार फंक्शन के द्वारा हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का काम परफॉर्म करते हैं सी में, जो कि stdlib.h हेडर फाइल के अंदर पाए जाते हैं। आगे के प्रोग्राम में मैं एक एक करके इन फंक्शन के सिंटैक्स, इन फंक्शन का यूज़ कैसे होता है प्रोग्राम में, एक एग्जाम्पल प्रोग्राम द्वारा आपको समझाऊंगा और ये समझाऊंगा कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं और किस तरीके से मेमोरी एलोकेट इन फंक्शन द्वारा किया जाता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अदर वीडियो ट्यूटोरियल की हमारी वेबसाइट easytouchforyou.com पे आप लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।